एक नवी छात्र होती है, नवी की छात्रा होती है। 14 साल मात्र उसकी उम्र होती है। 15वें में वो कूदी होती है। उसका एक बारगिन पेट में दर्द होता है तो उसकी मम्मी कहती है पापा से कि एक काम करो, तुम इसको जाके ले जाओ बदायूं में, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा दो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा दोगे तो क्या होगा कि अच्छी जांच भी हो जाएगी और ज्यादा पैसे भी नहीं पड़ेंगे। सुबह ही बाप निकलता है, बेटी को ले जाकर के लाइन में खड़ा होता है, पर्चा लेता है और डॉक्टर के पास जाता है। जैसे ही बेटी को देखता है डॉक्टर, ऊपर से नीचे तक तुरंत बोलता है कि यूरिन टेस्ट कर देता। तुरंत के तुरंत यूरिन टेस्ट करता है, क्योंकि डॉक्टरों की आदत होती है, जैसे पुलिस की आदत होती है चोर को पहचान जाना, वैसे डॉक्टर आंखों में देख करके गर्भवती महिला को पहचान जाते हैं। यूरिन टेस्ट के बाद डॉक्टर बताता है कि ये लड़की तुम्हारी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद हाथ से भी चेक करते हैं, ये भी बताता है कि तुम्हारी बच्ची के पेट में बच्चा स्वस्थ है, लेकिन बच्ची छोटी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्ची स्कूल के ड्रेस में जाती है। डॉक्टर सब कुछ समझते हुए फिर इस तरह की बातें करते हैं। बाप जैसे सुनता है शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, भारत कहीं से कहीं चला गया है। 2025 का भारत नहीं है, ये भारत मुगलों के जमाने का और अंग्रेजों के जमाने का जब भारत है। कोई बच्ची बाहर खड़ी है, फटाक से कोई किसी ने खींच करके अपने घर में ले गया और बाथरूम में कुकर्म किया, वीडियो बना के बस बेटी को धमकाने लगा। पुलिस के पास बाप वहां से हॉस्पिटल से दौड़ करके बाप जाता है पुलिस के पास FIR लिखवाने। FIR नहीं लिखी जाती है। FIR के लिए पुलिस आनाकानी करती है। बाप रोता तड़पता घर में आता है, मम्मी को बताता, मम्मी चीखने लगते हैं, क्योंकि बेटी ने हॉस्पिटल में ही चाचा का नाम बता दिया था। बेटी ने कहा था कि भोला चाचा ने मुझे बहुत पहले, 6 महीने पहले, मान के चलो 7 महीने पहले, एक बार तुम लोग जो बारात में गए थे तब मैं दुकान पे गई थी कुछ लेने और मुझे खींच लिया जबरदस्ती, कुंडी बंद कर दी। उन्होंने मेरे साथ किया, उन्होंने वीडियो में धमकाया कि मार डालूंगा तुमको गला दबा के, और तुम्हारे घर वाले में घर के अंदर बंद करके सबको मैं माचिस की तीली फेंक करके आग लगा दूंगा। तो मैंने आपसे नहीं बताया। अब जब भी चाचा को होता है तब भी अभी तक चाचा ने मेरे पास साथ कम से कम इतने दिनों में 100 बार कर लिया है कुकर्म, मतलब संबंध बना लिया है। 35 साल के युवक ने 14 वर्षीय किशोरी से किया रेप। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि भारत अब 2025 का भारत नहीं है, ये पहले मुगलों का भारत है। किशोरी से किया रेप। 14 साल की किशोरी थी और प्रेग्नेंट 6 माह बाद खुलासा कैसे होता है, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि उस बेटी ने 6 महीने का प्रेग्नेंट लेकर के 9वीं क्लास को किस तरह से फाइट किया होगा, किस तरह से टीचर का क्वेश्चन पूरा किया होगा, किस तरह से काम किया होगा, किस तरह से लिखाई किया होगा, किस तरह से रफ किया होगा, किस तरह से पेपर दिया होगा। किसी को कोई दया नहीं, कोई माया नहीं। बदायूं में एक सनसनीखेज वारदात सामने आती है। 35 वर्षीय युवक होता है, 14 साल की बच्ची होती है, दुष्कर्म करके गर्भवती कर देता है। उसके बाद 6 महीने बाद जब ताला खुलता है, यानी बच्ची गर्भवती होती है, पेट में दर्द होता है, बच्चा उसका लात मारता है, घूमता है इधर उधर, तो बच्ची को बड़ा पेन उठता है। बच्ची बोलती है कि पापा मेरी तबीयत खराब है। माँ कहती जाके हॉस्पिटल में जाके करवा दो, देख लो कोई अच्छी सी दवाई भी मिल जाएगी। अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी दवाई मिलती है, MBBS होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। यूपी के बदायूं में 35 साल के युवक ने 14 साल की बच्ची से किया था रेप, और उसके बाद बच्ची 6 महीने तक बच्चे पेट को फुला करके घूमती रही। ना पिता ने देखा ना माँ ने देखा। बड़ी अजीबो गरीब बात है कि 6 महीने का बच्चा छुप कैसे गया। दोस्तों, बताना चाहूंगी आप इसको थोड़ा सा इस एंगल से समझिए। 6 महीने बाद क्यों खुलासा होता है। पूरी घटना में स्थानीय कोतवाली की कार्रवाई को लेकर जमकर फजीहत होती है। गांव में खाप बैठती है। SP के आदेश पर 5 नामजद और 1 अज्ञात खिलाफ FIR जब लिखे जाते हैं, जब गांव के लोग बैठ करके वहां पे मुकदमा, मतलब आपस में कहते हैं कि अब हम अपने गांव का मुकदमा हम लड़ेंगे, अपने गांव में जो भी इंसिडेंट होगा हम लोग खुद ही निर्णय करेंगे, हम ही लोग इंसाफ करेंगे, हम ही लोग सजा सुनाएंगे। तब ये बात जब बाहर तक जाती है, तब पुलिस वहां पर जाकर के अरेस्ट वारंट, मतलब जो FIR नहीं लिख रहा था वो तुरंत के तुरंत अरेस्ट वारंट निकाल देता है। बताया जा रहा है कि 5 के नाम नामजद रिपोर्ट होता है। आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। ये 27 नवंबर की घटना है। दरअसल बिसौली कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज हैरान करने देने वाला वारदात सामने आया है।
कहते हैं कि हफ्ता पहले सामने आई थी पीड़िता किशोरी कक्षा 9 की छात्रा है। वो जब गांव में किसी घरेलू काम से घर से बाहर निकली तभी गांव के एक आरोपी पड़ोसी रिश्ते के चाचा ने उसे बहाने से फुसलाया, जबरदस्ती घर के अंदर बंद करके लॉक कर लिया। उसके बाद उसको नंगी कर दिया, नंगी करके वीडियो बना लिया, फिर कुकर्म करके वीडियो बना लिया। उक्त वीडियो को धमकी देता रहा कि फेसबुक पे डाल दूंगा, पूरा विश्व देखेगा। उसके बाद लड़की चुपचाप बैठी रही, जब भी खींचता, जब भी कुकर्म करता, जब भी खींचता, जब भी टाइम मिलता रात को भी खींच लेता, घर में घुस जाता, मम्मी पापा बाहर होते घर में घुस जाता। उसके बाद वो लड़की तड़प तड़प करके स्कूल जाती, पेपर देती, पास पढ़ाई करती, घर का काम करती, घर की मम्मी पापा की डांट सहती, 6 महीने का पेट में बच्चा लेकर के किस तरह से स्कूल में बैठती, किस तरह से सामना करती, किस तरह से दोस्तों से बात करती, कुछ नहीं पता था किस तरह का दर्द उस लड़की ने झेला होगा। घर में आती तो यहाँ पे कभी भी चाचा फिर छीन लेता, खींच लेता, कभी भी वीडियो बना लेता, कभी भी नंगी कर लेता, कभी भी गंदी तरह से करता, कभी भी अच्छी तरह से करता, कुकर्म खूब अच्छी तरह से करता। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब बेटी के पेट में दर्द उठा तब लेकर के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि 6 महीने की गर्भवती है। सुनकर पिता के होश उड़ जाते हैं। गुमसुम बेटी से जब सब परिजनों ने मिलकर के मामले की जानकारी ली तब उसने आप बीते सुनाते हुए बताया कि जो हमारे चाचा हैं, भोला चाचा, जो कि रिश्ते का चाचा लगता है, उसने महीनों पहले बहाने से फुसलाया था, बंधक बना लिया था, बांध दिया था, घर में वीडियो बना लिया था, ब्लैकमेल कर आरोपी उसके साथ बार बार करता रहता है, वही वीडियो दिखाता रहता है, बार बार कहता है अगर तुमने बताया तो घर को कुंडी मार करके और अंदर सबको जला दूंगा। इसके बाद पीड़िता उसके साथ यही काम करती रहती है, वो कभी नानुकुर नहीं करती है, डरती रहती है माँ बाप मर जाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद पीड़िता ने पिता ने मामले की शिकायत कार्रवाई की बात कही। तब कुछ गांव के लोग पंचायत बैठे, जबरन फैसला किया। जब पुलिस वहां पर आई, पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर रही, वो सब भागे हुए हैं, घर में ताला लगा हुआ, कोई मिल नहीं रहा है। तब गांव के लोग पंचायत बैठ करके उस लड़की का गर्भपात करा करके उस लड़की को आश्वासन दिया और 3,40,000 रुपए दिवाने का, मतलब वो घर के जो लड़का चाचा था उससे दिलाने की बात कही। एफआईआर के मुताबिक पंचायत के लोग कुछ दिन बाद आरोपी के परिजन पीड़ित छात्रा को कथित डॉक्टर के यहाँ ले के जाते हैं, जबरन गर्भपात करा देते हैं। उसके बाद किशोरी की शादी वजीरगंज थाना क्षेत्र में अधेड़ 40 साल के उम्र के व्यक्ति से करा देते हैं। तय की गई थी रकम 1,70,000 खर्च होने की बात आरोपियों ने कहा। शेष धनराशि शादी के वक्त दावत अन्य खर्चों में करने की बात कहते हैं। लेकिन इधर पीड़ित छात्रा के पिता इस पंचायत के फैसले से कतई संतुष्ट नहीं। अब देखिए, उधर पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिखती है, हमारा प्रशासन कुछ सुनता नहीं है, उधर गांव के लोग कहते हैं कि हम निर्णय करेंगे और गांव के लोग निर्णय क्या करते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। 6 महीने का एबॉर्शन होता है, कभी सुना है आप लोगों ने? यानी कि पेट फाड़ करके उसको निकलवा कर मरवा देते हैं बच्चे को। ठीक है, उस लड़की को पेट जब ऑपरेशन सही हो जाता है तो 1,70,000 में उस लड़की की शादी तय करके 40 साल 14 साल की लड़की 40 साल के लड़के से, बुढ़े से तय कर देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें पिता को कतई पसंद नहीं थी, लेकिन पिता करता क्या कि वो तो शर्म से डूब गया था। बच्ची 14 साल की प्रेग्नेंट थी, करता क्या बेचारा, पुलिस सुन नहीं रही थी। उन सातिर दिमाग पंचायतियों की नीयत शायद भाप ली गई थी। उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए बेटी की कम उम्र का हवाला देते हुए शादी करने से इनकार किया। पिता ने कहा कि नाबालिग बेटी को 40 साल के बेटे से शादी करवा रहे हो, लड़के से शादी करवा रहे हो। इस तरह से वो जाकर के तुरंत की तुरंत पुलिस में बताते हैं। इसके बावजूद दबंग पंचायतियों ने धमकी दी कि युवक पर कार्रवाई की तो पीड़ित परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, इन लोगों ने कहा कि पुलिस तुम्हारी नहीं सुन रही है, हम फैसला करेंगे। उस जो पीड़ित थी, उसका जो चाचा था, उसको गांव से भगा देते हैं और लास्ट में उसकी शादी 40 साल से करवा देते हैं। और जब लड़की के जो पापा जाता है कि चलो मैं पुलिस में एफआईआर करवाता हूँ कि नाबालिग लड़की को बुढ़े से सौंपा जा रहा है गाँव की पंचायत के द्वारा, तो पीड़ित परिवार कोतवाली बिसौली के इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के पास आरोपियों के खिलाफ तहरीर लेकर पहुंचता है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। मतलब ये जो पंचायती खाप के गांव के खाप थी, वो वहां पहुंच गई पुलिस के पास, तब उसकी एक नहीं सुनी गई, उल्टा कार्रवाई करने में लेट लतीफी की गई। पीड़ित ने IGRS डालते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने मिला और अपनी दुख भरी फरियाद सुनाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। यहाँ पे SSP ने बिसौली इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह को पूरे मामले में FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर आधार पर 5 नामजद अज्ञात खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। पांचों के पांचों खाप के गायब हैं, भोला समेत गायब है, लड़की घर में बैठी है। बताना चाहूंगी अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है, तो आगे चल के देखते क्या होते हैं। मतलब गांव के अगर आप जानते हो कि प्रधान आ जाएगा तुम्हारा फैसला करेगा, नहीं करेगा, वो भी अपनी मनमाना करेगा, वो भी जो पीड़ित होगी ना, पीड़ित जो जिसने सताया होगा उससे पैसे वसूलेगा। अब बताओ तुम्हारी क्या हिम्मत थी, 1,70,000 में लड़की को बूढ़े से शादी कर रहे हो। एक तो 14 साल की लड़की, ऊपर से बूढ़ा 1,70,000 लेगा। इतनी उसकी औकात 40 साल के मर्द की। ये हो रहा है भारत देश में। हम ये पूछते हैं कि तुम सब लोग तो विरोध करते हो मोदी का, योगी का, तो एक बार मोदी योगी के सामने ऐसी बातें क्यों नहीं कहते हो कि जो कुकर्म करके अवैध संबंध बना करके लड़कियों को नरक में डाल देते हैं, इनको तुरंत मृत्युदंड की सजा मिले, क्यों नहीं कहते हो। जय श्री कृष्ण।